बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सीनियर साफ़ी अरून रशीद ऑडियो लीक्स के ऊपर क्या कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक्स जो हैं उसके ऊपर वो क्या राय रखते हैं। इसाक डार साहब लंदन से पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, असल वजह जो है वो अब सामने आ चुकी है। वो खबर जो मीडिया आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, ऑडियोज लीक हुई हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की और इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं, एक के बाद एक ऑडियो लीक हो रही है। बहुत ज़्यादा ऑडियोज हैं और काफ़ी, यानी कि ड्यूरेशन जो है वो उनकी काफ़ी लंबी है। अगर वो मैं ऑडियोज आपको सुनाऊं तो तकरीबन 10-15 मिनट्स जो है वो ऑडियो सुनाने में ही टाइम गुजर जाएगा। ऑडियोज लीक के ऊपर जो यहाँ पर सीनियर साफिया अरून रशीद साहब हैं वो कह रहे हैं कि इन ऑडियोज की वजह से मरियम नवाज शरीफ साहबा की और इसके अलावा शहबाज शरीफ की जो साख है उनको बाकायदा तौर पर नुकसान पहुंचा। सीनियर साफी अरून रशीद कह रहे हैं, एक तो ऑडियोज का मामला, साथ में यहाँ पर मैं आपको सीनियर साफी अरून रशीद का जो ट्वीट है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ और उस ट्वीट में आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि सीनियर साफी अरून रशीद इस ऑडियो लीक के ऊपर क्या कह रहे हैं। देखिए, सीनियर साफी अरून रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की ऑडियोज लीक होना और शहबाज शरीफ की ऑडियोज लीक होने के बाद इनकी जो साख है उसकी साख में उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। वो कहते हैं कि ऑडियो लीक्स के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ पे ज़हनी दबाव, मरियम नवाज की इखलाकी पोजीशन मजीद खराब, शरीफ खानदान की करप्शन मजीद उजागर, इसाक डार ने वापसी और वजारत के लिए बहुत बुरा वक्त चुना है। देखिए, इसाक डार साहब लंदन से वापस आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि आने वाले मंगल को जो इसाक डार साहब हैं वो वजीर ख़जाना बन जाएंगे और उसके ऊपर सीनियर साफी अरून रशीद कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बुरा वक्त चुना है। एक तो ऑडियोज लीक हो रही हैं, साथ साथ ये मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो मईशत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सीनियर साफी अरून रशीद ये भी कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इसाक डार साहब जब पहले दौर में हुकूमत किया करते थे तो उस टाइम कर्जे मिलना, पैसे मिलना आसान था। आज वो तमाम तक चीज़ें जो हैं वो पैसे मिलना बहुत मुश्किल है और अब हालात तब्दील हो चुके हैं। अब मईशत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसाक डार साहब जो पाकिस्तान में आकर कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते। अब इसाक डार साहब लंदन से पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर इमरान इस्माइल साहब ने बाकायदा तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा और उन्होंने पैगाम जारी करते हुए कहा है। वो कहते हैं कि असल में शहबाज शरीफ के ऊपर जो नवाज शरीफ हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जब वजीर आज़म बने तो वजीर आज़म तो बन गए, तमाम तर चीज़ें हो गई, वो अब चीज़ें चल रही हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की टीम और शहबाज शरीफ के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। जो ऑडियोज लीक हुई हैं उस ऑडियोज में मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बाहर आकर मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए, हमें गरीब का एहसास है। लेकिन जो मुबैना ऑडियो है, देखिए अभी इस ऑडियोज का फोरेंसिक कराना भी यहाँ पर बाकी है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की और ये जो ऑडियोज है आया कि ये ठीक भी हैं, गलत हैं, या सिर्फ और सिर्फ सियासी यानी कि सियासी तौर पर उनको टारगेट करने के लिए इस तरह की ऑडियोज लीक की गई हैं। अभी इन ऑडियोज के ऊपर बहुत लंबी बहस होगी। इससे पहले भी काफ़ी ऑडियोज आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर
जब तहरीक इंसाफ की ऑडियोज आती थी तो तहरीक इंसाफ वाले उसको डिनाई कर देते थे। तैमूर झगड़ा की जब लास्ट ऑडियो आई थी और जो वज़ीर ख़जाना बाकायदा तौर पर यानी कि वज़ीर ख़जाना जो कि KPK के हैं, तो उसके अलावा ये जो जितनी भी ऑडियोज़ आई थी और इसके अलावा वज़ीर ख़जाना जो है साबका वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जो ऑडियोज़ आई थी जिसके ऊपर उनको बाकायदा तौर पर अदालत ने भी बुला लिया है, तो वो जो ऑडियोज़ थी उसको तहरीक इंसाफ डिनाई करती रही है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो पहले ऑडियोज़ आई थी उसको मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक्सेप्ट किया था कि ये ऑडियोज़ उनकी है। अब ये जो ऑडियोज़ हैं, जब से ये ऑडियोज़ लीक हुई हैं, तकरीबन रात को हो रही थी, तो रात से लेकर अब तक किसी भी नून लीग की तर्जमान से, चाहे वो मरियम औरंगजेब साहबा हूँ या फिर कोई भी सोशल मीडिया का इनका कोई ग्रुप हो, कोई ट्विटर अकाउंट हो, कोई फेसबुक अकाउंट हो, तो वहाँ से अभी तक ऑडियोज़ के ऊपर किसी किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, ना एक्सेप्ट किया गया, ना डिनाई किया गया कि आया कि ऑडियोज़ ठीक हैं या गलत हैं, आप इन ऑडियोज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है। लेकिन यहाँ पर बहस ये भी है कि इसार डार के ऊपर इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इसार डार साहब लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो वज़ीर ख़जाना तो बनेंगे, साथ साथ वो निगरान वज़ीर आज़म के भी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। जब भी शहबाज शरीफ जाएंगे तो शहबाज शरीफ के पीछे वज़ीर ख़जाना यानी कि जो नए वज़ीर ख़जाना हैं इसार डार साहब, तो वो जिम्मेदारियां संभालेंगे और वो नवाज शरीफ की जगह पर किरदार अदा करेंगे। अब मैं नहीं कह रहा, ये साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अब ये एक हैरत की बात है कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ यानी कि अपने सके भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन उनको इसार डार के ऊपर ट्रस्ट है। देखिए, अगर इस ऑडियोज़ को देखा जाए, अगर ऑडियोज़ ठीक है तो जिस तरह प्राइस बढ़ाई गई है जो कि नहीं बढ़ानी चाहिए थी, आज भी आदमी जो मार्केट्स है वहाँ पर प्राइस जो है पेट्रोल की वो काफ़ी कम हो चुकी है, खाम तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे गिरी हैं। तो इसार डार साहब अगर आते हैं और आते साथ ही यहाँ पर कीमतें कम कर देते हैं, डॉलर की प्राइस को कम कर देते हैं, तो लोग ये कहेंगे कि नवाज शरीफ की टीम ठीक थी, लोग फिर ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ की टीम गलत है। तो इसी वजह से नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो ये तमाम तरसीदें जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रही हैं, ऐसा तहरीक इंसाफ का कहना है और ऐसा तहरीक इंसाफ वाले क्लेम कर रहे हैं। ऑडियोज़ का मामला बढ़ता जा रहा है और ऑडियोज़ जो हैं वो देखते हैं कि अभी मज़ीद कितनी ऑडियोज़ आती हैं। जो ऑडियोज़ आते रहेंगी, जो खबरें आती रहेंगी, इंशाल्लाह आपके साथ इस चैनल के ऊपर डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।